भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ 4 नंबर कॉलोनी में जिन लोगों को मकान नहीं मिल पाए उनको मकान दिलाने का प्रयास कर रहे एडवोकेट सुरेंद्र ठाकुर। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि 4 नंबर कॉलोनी के ऐसे लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला, वो मकान से वंचित हैं, वो लोग आज समाजवादी पार्टी से अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनका मकान दिलाए। जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार का सपना रहा कि 2022 में हर व्यक्ति को छत मिल जाए, लेकिन उन लोगों का छत छीन लिया गया था 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत। ये लोगों का आरोप है, ये आम जनता है, इनको 4 नंबर कॉलोनी में इनका मकान ही इनको नहीं मिला। प्रशासन की वजह से कुछ लोग इसमें वंचित रह गए। उनकी लिस्ट आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम यादव के पास आई है और प्रमुख महासचिव सुरेंद्र ठाकुर के पास हमारे साथ उपस्थित हैं। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी सर, जैसा कि 4 नंबर कॉलोनी के जो लोग अपने मकान से वंचित रह गए हैं, आज कितने लोगों की लिस्ट आपके पास आई है? हमारे पास पांडे जी 100 लोगों की लिस्ट आई है जी। और पहले मैं बता दूं, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हम जो आवाज़ अभी उठा रहे हैं, मैं एज ए एडवोकेट जी सभी लोगों की आवाज़ उठा रहा हूं जी। डॉक्टर विक्रम यादव जी की सपोर्ट से लेकर जी। और जितने भी सारे लोग हैं जी। इन सब इंडिविजुअल यानी कि एक एक करके सभी लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी। ठीक है जी। यहाँ की मोदी सरकार रही है जी। यहाँ का जो अपना MP रहे हैं मैडम किरण खेर हैं जी। इन सभी लोगों ने गरीब लोगों की आवाज़ कुचलने का काम किया है। जी। हम लोग जितने भी सारे लोग हैं, कोई यहाँ पे रहम नहीं मांग रहा है जी। अपना अधिकार मांग रहा है। जी। ये इन लोगों का अधिकार है। जी। आज जो लोग कुछ बुजुर्ग लोग हैं आए हैं, वो समझ लो कि उन्होंने चंडीगढ़ बनाया है, नहीं तो उनके पापा ने या दादा ने, ग्रैंडफादर ने, उन लोगों ने चंडीगढ़ को बनाया है। जी। जितना भी चंडीगढ़ बना है इन लोगों की मेहनत और खून पसीने से बना है। जी। कोई भी सरकार इन लोगों को उठा के बाहर नहीं फेंक सकती है। जी। आप ये कह दो कि आप चलो जी यहाँ पे रातों रात उठा के बाहर ले जाओ, ये नहीं होगा। इन लोगों का अधिकार है, इन लोगों का अधिकार इन लोगों को मिलना चाहिए। जी। ये ही हमारे प्रशासन से, गवर्नमेंट से, सभी से अपील है कि लोगों का अधिकार उनको मिलना चाहिए। जी। कितने लोगों की लिस्ट है जो अभी तक आपके पास आ गई है कि उनके मकान 4 नंबर के अंतर्गत थे लेकिन उनको नहीं दिए गए? अभी तक जो आज प्रेजेंट है हमारे पास जो लिस्ट है, कम से कम 500-600 लोगों की लिस्ट ऑलरेडी है जो पहले थी हमारे पास जी। लेकिन जो आज यहाँ पे लोग हैं 100 प्लस हो चुके हैं जी। जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। क्योंकि हमारी जो मीटिंग का शेड्यूल तय हुआ है वो बहुत कम समय में हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हो पाया, कन्वे नहीं कर पाए मैसेज को जी। लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट वीक भी हम मीटिंग रखेंगे। सर, चंडीगढ़ प्रशासन क्या कहता है, क्या रीजन है कि इन लोगों को इनका ही मकान नहीं दिया गया? यही तो प्रॉब्लम है ना जी। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है पांडे जी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एटलीस्ट जिन लोगों को मकान नहीं मिल रहा है उन लोगों को ये बता दो कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से क्या प्रॉब्लम क्या रही है, उसको थोड़ा सा बताएं। प्रॉब्लम ये रही है कि जो जिन लोगों को मकान मिला है वो बीजेपी ने अपने लोगों को दिया। ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी का वोटर कार्ड में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सर उन बीजेपी ने अपने लोगों को मकान दिया और जो लोग एक्चुअल में डिजर्व थे उन लोगों को मकान नहीं दिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक्स बहुत में निकाल रहे हैं कि इसमें ये दिक्कत ही, ये दिक्कत ही, तो क्या ये लोग कंप्यूटर चला रहे थे या मैं कंप्यूटर चला रहा था? बिल्कुल। कंप्यूटर तो ये लोग चला रहे थे ना। अब भाई लोग जो स्टैंप लगाते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आते, वो क्या समझते हैं? बिल्कुल। प्रशासन को देखना चाहिए था ना कि डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर के मकान को लेकर सर आप डीसी से भी मिले थे, डीसी ने इस पे क्या संज्ञान लिया था? डीसी साहब से हमने जितनी रिक्वेस्ट की थी, प्रेशराइज किया था, तो उन्होंने वो लिस्ट जो बीजेपी वाले बना के दे दी जी। हम उनका डीसी साहब के धन्यवाद करता कि चलो कुछ भाइयों को हमारे उस टाइम मकान मिला था कि वो मिला तो सही जी। लेकिन लार्जर देन लाइफ जो ज्यादातर लोग हैं वो लोग बच गए हैं, बच छूटे हुए हैं। उन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं जिनके सही डॉक्यूमेंट भी हैं। हमारी दूसरी डिमांड एक और भी है कि हम डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठित की जाए और जो लोग 1990 से, कोई 92 से लेकर रह रहा है और जिस समय ये क्या नाम है बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था उस समय वो लोग वहाँ नहीं थे क्योंकि या तो किसी की शादी थी गाँव में
कोई धान की कटाई थी या किसी की डेथ हो गई थी, किसी की डिलीवरी थी, तो उन्होंने बहुत कम समय दिया था जब ये बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था। हम ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल लोग हैं उनको स्क्रीनिंग कमेटी बिठा के और उन लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे हो जाए। थैंक यू सर। लोक भलाई संस्था से हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़े हैं, जानते हैं। जी सर, जैसा कि 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत कुछ लोगों को मकान नहीं दिए गए सर, इस पे आप क्या कहते हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੁੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਸਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਖੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀ ਭੋਲੀ ਔਰ ਭੋਲੀ, ਜੀ ਬੀ ਤੋਂ ਭੋਲੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਟੀ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਗਾ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੀਂ ਫੇਲ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜੀ। ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਲਾਈਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। कल भी सी, आज भी हाँ और सदा नहीं खड़ा। थैंक यू सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो लोग 4 नंबर के वो लोग हैं जिनका अपना मकान था, लेकिन प्रशासन ने कहीं न कहीं इनकी कमी निकाल दी और इन लोगों को मकान नहीं दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारत 17 पर, ये 4 नंबर के वो लोग हैं जिनका अपना मकान था, लेकिन ये लोग वंचित रह गए। किसी न किसी कमी के कारण प्रशासन द्वारा इनको मकान नहीं दिया गया। मैं सुनील पांडे, भारत 17, चंडीगढ़। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम यादव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जी सर, क्या रीजन है कि 4 नंबर के जो लोग, जिन लोगों का मकान था, प्रशासन ने उनको क्यों नहीं दिया? क्या रीजन हो सकता है? प्रशासन का तानाशाही रवैया है, जिनको चाहिए उनको दिया नहीं गया। सबसे बड़ी समस्या जानते क्या रहा जी? हाउसिंग बोर्ड और स्टेट ऑफिस के जो ऑफिसर है जी, वो अपने चहेतों का मकान दिया है। ठीक है जी। अगर जांच सही से हो जाए तो आधे मकान तो ऐसे खाली हो जाएंगे। जो लोग कॉलोनी में कभी दिखे नहीं उनको मकान मिला है। आप जाके सर्वे कर लीजिए, मीडिया वाले पूछिए कि जो पक्के कॉलोनी अलॉटमेंट रिहाइवेशन कॉलोनी के तहत हुआ है जी, उसके अंदर अभी रहने वाले काफी ऐसी संख्या है कि जिसको एक कॉलोनी वाले एक दूसरे को पहचानता नहीं, क्योंकि वो कॉलोनी नंबर 4 में रहा नहीं, लेकिन उसको मकान दे दिया गया, क्योंकि इन्होंने नकली कागज बना के वो मकान दिया है और एक दूसरे के नाम पर सहारा लेकर उन्होंने मकान दे दिया। यादव जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो क्या यूपी और बिहार वालों के साथ दोहरी राजनीति अपनाता है? वो भगाना चाहता है। गरीब आदमी है ना, गरीब, उनको मालूम है कि गरीब आदमियों के साथ कौन है। आप सबसे बड़ी दुर्गति तो ये देख लीजिए प्रशासन का, प्रशासन इनको वोट अधिकार हटा दिया है। आधार कार्ड से वहाँ का जो कॉलोनी नंबर 4 में करे, कॉलोनी नंबर 4 के अंदर आप साइट को चेक करिए, साइट पर से हटा दिया गया कॉलोनी नंबर 4। कॉलोनी नंबर 4 कागजों में है नहीं, और इनका जो एड्रेस ऑफ प्रूफ है वो सारे खत्म कर दिया गया, सारा नष्ट कर दिया गया। इससे ज्यादा तानाशाही सरकार और इससे ज्यादा तानाशाही प्रशासन के अधिकारी कौन हो सकता है? गरीब आदमी, मजदूर आदमी का कागजी कार्रवाई जो होती है, जिसके बदौलत उसकी पहचान है, पहचान को मिटाने के काम कर रही है यहाँ का प्रशासन। तो इससे ज्यादा गुंडा राज और माफिया सरकार कौन सा हो सकता है? सर, 2006 में राजनाथ यहाँ पर आए थे। राजनाथ ने कहा था कि जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी हम उत्तर प्रदेश भवन बनाएंगे। कल यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने पूर्वांचल या यूपी के किसी लोगों की कोई बात नहीं की। इस पर आप क्या कहते हो? पांडे जी, 2006 की जो राजनाथ सिंह को बुलाने का कार्यक्रम था वो मंच संचालन मैंने किया था, और राजनाथ सिंह को मैंने खुद बनाया था कॉलोनी नंबर 4 के अंदर जी।
उसके बाद सुनील शास्त्री को बुलाया गया था जी। लेकिन राजनाथ सिंह इस समय समझिए कि कागज का मोहरा है, रबर स्टैंप उनकी चल नहीं रही है, उनको भी खुदे लाइन लगाया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह को कम से कम ये चाहिए कि जो ये लोग उनके क्षेत्र से आते हैं, उनके प्रदेश से आते हैं, वे भवन तो दे नहीं पाए, मकान कहाँ से देंगे, क्योंकि उनके पल्ले कुछ अब रहा नहीं है। राजनाथ सिंह से अब कोई हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उम्मीद करते तो कॉलोनी नंबर 4 की मैटर कई बार राजनाथ सिंह को दिया गया है, कई बार ने हजारों बार दिया गया है माननीय राजनाथ सिंह को, लेकिन उन्होंने कोई इस पर तत्परता नहीं दिखाई, न अपने अधिकारियों से कोई बात किया। देश का रक्षा मंत्री अगर ये फोन करके चंडीगढ़ प्रशासन को बोल दे, कौन से अधिकारी की कितनी बड़ी औकात है किसी अधिकारी का, तो माननीय राजनाथ सिंह के आवाज़ को काट दे, उनकी बात को काट सकता है नहीं। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह खुद भी नहीं चाहे, और बीजेपी के लोग तो चाह ही नहीं रहे हैं कि गरीब मजदूरी आदमी न रहे इस देश के अंदर। अगर वो रहेगा तो दारू शराब पैसे लेगा और ज्यादा खर्चा आता है इलेक्शन के लिए, वो तो हटा नहीं चाहते रास्ते से। प्रशासन भी मिला हुआ। चंडीगढ़ के अंतर्गत 68% वोटिंग है पूर्वांचल की, लेकिन पूर्वांचल को कहीं न कहीं दरकिनार किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन द्वारा। आप इस पे क्या कहते हो? मैं कह रहा हूँ प्रशासन द्वारा तो दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां वो भी दरकिनार कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ वोट ले रही हैं, रैली धरना में इनको इस्तेमाल कर रही हैं, उसके बाद जब भी इनके हक की बात आती है तो कान बंद करके वो लोग और आंख बूंद करके बैठ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ इलेक्शनों में इनको याद आती है कि ये जो भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा वोट देकर जो जिताने वाले लोग हैं, उनकी याद आ जाती है। अब देखिए पवन कुमार बंसल भी मीटिंग करना शुरू कर दी है, बीजेपी तो नकली मीटिंग करती है लेकिन वो भी करना शुरू कर दी है। तो बात यहाँ राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, बातें हम कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी की जायज मांग है उस पर सरकार को काम करना चाहिए और प्रशासन को आंख मूंद करके इनको मकान देना चाहिए, और कोई बात नहीं है। अगर नहीं देता तो उसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगा। भादो 17 से बात करने का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे भारतवर्ष 17। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।